अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है जी? ठीक हैं आप लोग? आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी एसी करंट चैप्टर नंबर 16। अच्छा जी, एसी करंट डीसी करंट के बारे में तो आपने देखा ही होगा। जनरली जो हम सर्किट्स के अंदर अभी तक हम लगा रहे थे, जो हम दो लाइंस के साथ हम किसी भी सर्किट में शो करते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, पॉजिटिव नेगेटिव बॉल्स के ज़रिए से, वो हमारा डीसी करंट का सोर्स होता था जिसकी हम साइम्बल यूज़ करते थे। और एसी करंट की जो साइम्बल है ना, ये आपको नज़र आ रही है, ये ए बी जो है, ये हमारी एसी करंट की साइम्बल है। जो कि अच्छा, एसी करंट की खास बात क्या है, आपने पीछे जो है ना अभी रिसेंट चैप्टर के अंदर एसी जनरेटर पढ़ा है। जनरेटर आपको पता है, जो जनरेटर एसी जनरेटर करंट प्रोड्यूस करता है, वो करंट क्या होता है? एसी करंट होता है। और एसी करंट की खास बात क्या है, एसी करंट या वोल्टेज की? वो ये खास बात है कि द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि वो करंट जो आपका रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। अगर हम उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें तो वो इट वैल्यू अपनी चेंज करता है ओवर अ कंप्लीट साइकिल, कि अपनी एक कंप्लीट साइकिल के बाद अपनी क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। अब इसमें क्या ख़ास बात है? इसमें ये ख़ास बात है कि आपको जो एसी का एक कंप्लीट साइकिल नज़र आएगा ना, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें जो कंप्लीट एक साइकिल है उसको उन्होंने दो हाफ ऑफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। यानी कि हाफ पार्ट जब आपका फ्लो करता है एसी का, तो उसमें आपकी जो डायरेक्शन होती है वो ये देखिए, आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन पिक्चर ए के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन नज़र आ रही है, और पिक्चर बी में अपवर्ड डायरेक्शन नज़र आ रही है। और आपको पोल्स भी, ए और बी पोल्स आपको जो है ना वो दोनों एसी के वो रिवर्स होते नज़र आ रहे होंगे। और अगर आप इसमें ग्राफ में देखें तो ग्राफ में आपको नज़र आएगा कि जो एसी का एक लूप है वो पॉजिटिव लूप के अंदर है, यानी कि आप अपर जो आपकी वेव फॉर्म है, वो आपकी जो हाफ पार्ट है वो आपका पॉजिटिव पोर्शन के अंदर है, और हाफ पार्ट आपका जो है ना वो नेगेटिव पोर्शन में है। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास जो पीक वैल्यूज़ आती हैं एसी की, वो हमें दो आती हैं। एक पीक वैल्यू आपकी T/4 पे आ रही है, जो टाइम इंटरवल आपका जो है ना वो T/4 होगा, यानी कि पॉजिटिव पीक इंटरवल वैल्यू हम उसको कहते हैं, वी नॉट से हम उसे डिनोट करते हैं। और एक आपकी जो है ना वो नेगेटिव में आ रही है। तो ये कंप्लीट आपका एक बना रहा है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द साइकिल ऑफ द एसी। ठीक है जी, अगर ये साइकिल है कंप्लीट साइकिल, तो डेफिनेटली कंप्लीट साइकिल को एक जो टाइम लगता है हम उसे कहते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड ऑफ एसी हमारे पास जो है ना वो टी से हम उसको जो है ना वो डिनोट कर रहे हैं। बेसिकली करंट या वोल्टेज का हम टाइम पीरियड की बात करें टू कम्प्लीट साइकिल ऑफ द एसी। लेकिन अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर हम इसकी बात करें कि हमारा एक कंप्लीट जो हमारा साइकिल है उसको जो टाइम इंटरवल लग रहा है वो टी है, सो वी कैन गेट आल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। तो यहाँ से हम एसी की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पीछे आप लोगों ने एसी जनरेटर पढ़ा है। एसी जनरेटर के अंदर आपने एक रिलेशन ड्राइव किया था विच इज़ वी इज इक्वल्स टू नवाब साइन थीटा, यानी कि एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। और वहाँ से हमने जो है ना वो पीक वैल्यू भी निकाली थी इसकी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये रिलेशन हमने ड्राइव किया था। अब ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो एसी है, एसी का जो सोर्स है, एसी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और अगर वो अपना कंटिन्यूसली डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, देन वी नीड टू नो द ओमेगा, एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच टेल्स अस द चेंजिंग ऑफ एसी वोल्टेज। वो हमें जो है ना क्या कर रही है, एसी वोल्टेज का चेंज बता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। In order to get the value of AC voltage at any at any instant of your cycle, then you can easily find। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? वैसे फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, इस रिलेशन में आपको जो टी नज़र आ रहा है, बिकॉज अब हमारे पास जो साइकिल है कंप्लीट साइकिल, वो हमने उसको जो है ना वो चार पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यानी कि T/0 है, फिर T/4 है, T/2 है, 3T/2 है, और फिर T एक कंप्लीट साइकिल बन जाता है। अगर आप T/4 पे वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो, किसकी? आपने एसी वोल्टेज की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिलेशन में आपको जो स्मॉल टी नज़र आ रहा है, हम स्मॉल टी पे क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर मैं T/4 पुट करूँगा तो T/4 से टी आपका टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, और ये 2 से 4 जो है कैंसिल हो जाएगा, π/2 आ जाएगी। और साइन π/2 कितना होता है वो हमें पता है, साइन π/2 होता है अपना 0 होता है, नहीं सॉरी 1 होता है। तो अगर आपका साइन जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट पे जो है ना, यहाँ पे टी जब हमारा टाइम का जो इंटरवल है वो T/4 है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बिकॉज साइन आपका जो साइन 90 है, साइन 90 तो कितना होता है 1 होता है, तो साइन 91 आ गया है, तो V इजिकल्स टू वी नॉट आ गया है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे T/4 पे वो की क्या होगी, V इजिकल्स टू वी नॉट होगी। ठीक है, और अगर हम T/2 की बात करें तो T/2 पे फाइंड करने के लिए हमें यही काम करना पड़ेगा कि, ठीक है, जिस तरह अगर उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्मॉल टी जो हमें नज़र आ रहा है, इस स्मॉल टी की जगह पे हमने वैल्यू पुट करेंगे टी की, वो क्या होगी
t/2 होगी। ये देखिए स्मॉल t, यहाँ पे देखें t इजिकल्स टू t/2 होगा। तो जब t/2 होगा तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। t/2, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई, साइन पाई अकेला रह जाएगा। तो थीटा इजिकल्स टू साइन पाई। तो अगर थीटा इजिकल टू साइन पाई होगा तो साइन पाई कितना होता है, साइन पाई हमें पता है 0 होता है। अगर साइन पाई 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है v0 भी 0 हो जाएगा। तो देन v इजिकल्स टू 0। आप यहाँ पे अपने लूप में भी देख सकते हो, साइकिल में, ये देखो t इजिकल टू 0, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो 0 आ रही है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो वो है पार्ट, वो हम 3t/2। अगर हम 3t/2 पे वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमारी वैल्यू क्या होगी, तो हमारा स्मॉल t क्या हो जाएगा, 3t/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अच्छा यहाँ पे इन्होंने मिस प्रिंटिंग की हुई है, ये मिस प्रिंटिंग हुई है बेसिकली। यहाँ पे 3t/4 आता है, इन्होंने 2 लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम इंटरवल 3t/4 आता है, वैसे पाई आता है। चलें, यहाँ पे गलती है इनकी, चलें छोड़ें इसको। तो टाइम इंटरवल हमारा कितना आ रहेगा, 3t/4 आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सही लिखा हुआ है। तो 3t/4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा स्मॉल t हम जो है ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में यहाँ पे। तो हमारे पास ये कैंसिलेशन होके जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 3π/2 आएगी। और 3π/2 आपको पता है 270 को कहते हैं। और साइन 270 कितना होता है, साइन 270 होता है -1। तो -1 जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास v इजिकल्स टू -v0 आ जाएगा। -v0 का मतलब वही है, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो AC की वोल्टेज की वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव पीक में भी आती है, नेगेटिव पीक में भी आती है। इस पॉइंट पे आपका नेगेटिव पीक है, तो दैट्स वाई v इजिकल्स टू -v0। ठीक है जी। तो फाइनली हमारे पास जो है ना ये कंप्लीट, अगर हम बात करें t की, जब आपका t कंप्लीट हो रहा है तो t पे आपको पता है तो थीटा होगा हमारा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2π होगी। ठीक है, तो 2π आपको पता है, 2π पे भी आपकी जो वैल्यू है वो साइन की, साइन 2π जो है ना 360 यानी कि वो 0 होता है। तो अगर वो 0 होता है तो v इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो ये अपना सीन देखा है एक AC वोल्टेज का, AC सोर्स का, तो वी कैन इजीली जनरेट कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो AC वोल्टेज है वो क्या करता है, वो एक साइनोसाइडल वेव देता है हमें। साइनोसाइडल वेव वेरिएंस वेव होती है जो कि आपका जो है ना वो कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है। तो वी कैन इजीली गेट द डायरेक्शन ऑफ AC वोल्टेज। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग टू योर दिस फ्यू टास्क, अभी तक हमने यहाँ तक कवर किया है। अभी मैं नेक्स्ट जो है ना वो इसको आगे से मैं डिटेल बना दूंगा इंशाल्लाह।